नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम छत्तीसगढ़ के स्टैटिक करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ रायपुर से किसे अंतर्राष्ट्रीय प्रेमचंद सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सुधीर शर्मा को। छत्तीसगढ़ रायपुर के डॉक्टर सुधीर शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय प्रेमचंद सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारतीय नॉर्वेजीय सूचना एवं सांस्कृतिक फोरम नार्वे और स्पाइल दर्पण पत्रिका नार्वे संयुक्त के तत्वाधान में मुंशी प्रेमचंद जयंती पर नार्वे से आयोजित ऑनलाइन समारोह में हिंदी के प्राध्यापक और साहित्यकार डॉक्टर सुधीर शर्मा को मुंशी प्रेमचंद अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में औषधीय पौधों के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास की दिशा में हो रहे कार्यों की सराहना के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद अकबर को। छत्तीसगढ़ में औषधीय पौधों के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास की दिशा में हो रहे कार्यों की सराहना के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन द्वारा वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर को सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी सदन यानी कि एवियरी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, लामनी जगदलपुर में। छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी सदन एवियरी का निर्माण बस्तर जिला जगदलपुर के समीप लामनी में किया जा रहा है। राज्य में स्वावलंबन रथ किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दिव्यांगजनों के प्रमाणीकरण और उन्हें विशिष्ट पहचान प्रदान करने के लिए। छत्तीसगढ़ में स्वावलंबन रथ दिव्यांगजनों के प्रमाणीकरण और उन्हें विशिष्ट पहचान प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा के नए कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रोफेसर अशोक सिंह को। छत्तीसगढ़ के किस जिले में मैरीन फॉसिल्स हेरिटेज पार्क निर्माण करने की योजना है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कोरिया जिला में। कोरिया जिला मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र के हसदेव नदी तट पर 28 करोड़ साल पुराने मैरीन फॉसिल्स पार्क को संरक्षित एवं बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में चिन्हांकित कर संरक्षित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पौध साक्षरता के क्षेत्र में सहयोग के लिए रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन व किसके मध्य एमओयू किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, SCERT के मध्य। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT के मध्य निःशुल्क एमओयू किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को लघु वनोपज खरीदी, प्रसंस्करण और विपणन के लिए कुल कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 10 राष्ट्रीय पुरस्कार। छत्तीसगढ़ राज्य को लघु वनोपज खरीदी, प्रसंस्करण और विपणन के लिए कुल 10 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा छुई खदान के रियासत का इतिहास नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह द्वारा। हाल ही में राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा छुई खदान के रियासत का इतिहास नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह डॉक्टर शैलेंद्र सिंह द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ जनजातीय एटलस जारी करने वाला देश के कौन से नंबर का राज्य बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, तीसरा। छत्तीसगढ़ राज्य जनजातीय एटलस जारी करने वाला देश का तीसरे क्रम का राज्य बन गया है। हाल ही में राज्य के कुनमेरा नामक गांव में पत्थरों पर आदिमानव के बनाए गए 10,000 साल पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। यह गांव किस जिले के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सरगुजा जिला। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के सीतापुर अंतर्गत ग्राम कुनमेरा मुड़ापारा में पत्थरों पर बने शैलचित्र मिले हैं। यह शैलचित्र आदि मानवों द्वारा बनाए गए हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसे ग्लोबल टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, एन क्यूरी को। शिक्षाविद एन क्यूरी को ग्लोबल टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ के किस जिले में पूना नारकोम नामक अभियान चलाया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सुकमा जिले में। सुकमा जिले में पूना नारकोम नामक अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सुकमा जिला पुलिस की ओर से पूना नारकोम अभियान की शुरुआत की गई। इसी के तहत जिला मुख्यालय समेत जिला के विभिन्न जगहों में ग्रामीण अंचलों के आदिवासी ग्रामीणों के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से मेडिकल कैंप लगाया गया है। इस अभियान से जिले में ग्रामीण अंचलों के आदिवासियों को उचित स्वास्थ्य संबंधी सेवा प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही ग्रामीणों को दैनिक उपयोगी सामग्री का भी वितरण किया जा रहा है। इस अभियान के साथ जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ साथ शासन की नीतियों के प्रति जागरूकता लाने का भी काम किया जाएगा। इसके अलावा इस अभियान के तहत रोजगार के क्षेत्र में भी युवाओं को जागरूक किया जाएगा। पूना नारकोम अभियान के तहत सुकमा पुलिस द्वारा उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गठन किए गए 3 नए बोर्ड चर्मकार, रजक्कार और हस्तशिल्प बोर्ड को किस विभाग के अंतर्गत गठन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, आदिम जाति तथा जनजाति विकास विभाग। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 3 नए बोर्ड का गठन किया गया है। ये बोर्ड हैं चर्मकार, रजक्कार और हस्तशिल्प बोर्ड। इन तीनों विभागों का गठन आदिम जाति तथा जनजाति विकास विभाग के अंतर्गत किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, ट्राइफेड द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना हेतु राज्य के किस वन धन औषधि प्रसंस्करण केंद्र को देश में अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, वनौषधि प्रसंस्करण केंद्र कुरंदी को। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना हेतु राज्य के बस्तर जिला के वनौषधि प्रसंस्करण केंद्र कुरंदी को देश में अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश के कौन से क्रम का राज्य बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पहला। छत्तीसगढ़ राज्य एक शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड प्लास्टिक फ्री अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, चित्रसेन साहू। चित्रसेन साहू रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड प्लास्टिक फ्री अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालय व नगर निगमों में महिलाओं के लिए एक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। इन उद्यानों का नाम किनके नाम पर होगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मिनी माता। बता दें कि 75वें 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के घोषणानुसार छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों व नगर निगमों में महिलाओं के लिए एक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। इन उद्यानों का नाम मिनी माता के नाम पर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला अल्फांसो अमरई यानी कि अल्फांसो आम का बगीचा किस जिले में तैयार किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कोंडागांव जिले में। प्रदेश का पहला अल्फांसो अमरई आम का बगीचा कोंडागांव जिले में तैयार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हर साल 20 अगस्त को किनके नाम पर खेल प्रतिभा सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजीव गांधी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हर साल 20 अगस्त को राजीव गांधी के नाम पर खेल प्रतिभा सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य कांग्रेस के खेलकूद प्रकोष्ठ ने राजीव गांधी की जयंती पर हर साल 20 अगस्त को प्रदेश के हर जिले में विभिन्न खेल और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ राजीव गांधी खेल प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करने का निर्णय लिया है। इस समारोह में प्रदेश के 12,000 खिलाड़ियों को सम्मानित करने का लक्ष्य रखा गया है। 20 अगस्त राजीव गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस जिले में नवनिर्मित श्री बालाजी स्वामी ट्रस्ट श्री दूधाधारी मठ अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल का लोकार्पण किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर जिले में। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के भाठा गांव में नवनिर्मित श्री बालाजी स्वामी ट्रस्ट श्री दूधाधारी मठ अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल परिसर का लोकार्पण किया गया।
हमारा अगला प्रश्न है, ओपी जिंदल विश्वविद्यालय रायगढ़ के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, श्रीमती सालू जिंदल को। श्रीमती सालू जिंदल को ओपी जिंदल विश्वविद्यालय रायगढ़ के नए कुलपति नियुक्त किया गया है। अब इसके साथ साथ हम राज्य के कुछ विश्वविद्यालयों के नवनियुक्त कुलपतियों के बारे में भी जान लेते हैं। अटल बिहारी विश्वविद्यालय बिलासपुर के नए कुलपति हैं अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के नए कुलपति हैं आलोक कुमार चक्रवाल। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर के नए कुलपति हैं प्रोफेसर अशोक सिंह। रायपुर मैट्स यूनिवर्सिटी के नए कुलपति हैं प्रोफेसर केपी यादव। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के नए कुलपति हैं मोक्षदा चंद्राकर, जिन्हें ममता चंद्राकर के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में आधुनिक भूकंप वेधशाला का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर जिले में। राज्य के बस्तर जिले में भूकंप रिकॉर्डर से लैस एक आधुनिक वेधशाला का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने नेपाल में आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जितेंद्र देवांगन ने। छत्तीसगढ़ के जितेंद्र देवांगन ने हाल ही में नेपाल में आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बहरा झरिया और हाथीमाड़ा शैलाश्रय को पुरातत्व विभाग ने संरक्षित करने का फैसला लिया है। यह शैलाश्रय किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कोरबा जिला में। कोरबा जिला जनपद के अंतर्गत ग्राम छाती बहार के बहरा झरिया और अरेतरा के हाथीमाड़ा गुफा में आदि मानव के दौरान पत्थरों के प्राकृतिक रंगों से बनाई गई भित्ति शैलाश्रय मिला है। इन दोनों ही जगहों को पुरातत्व विभाग ने संरक्षित करने का फैसला लिया है। राज्य के सुकमा जिले में नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए गठित किए गए महिला पुलिस कर्मियों के दस्ते का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दुर्गा फाइटर्स। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए गठित किए गए महिला पुलिस कर्मियों के दस्ते का नाम दुर्गा फाइटर्स रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस कंपनी ने बेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के लिए दिए जाने वाले प्रधानमंत्री ट्रॉफी प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, भिलाई स्टील प्लांट ने। प्रदेश के भिलाई स्टील प्लांट ने बेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के लिए दिए जाने वाले प्रधानमंत्री ट्रॉफी प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, उमेश अग्रवाल। IAS उमेश अग्रवाल को राजस्व मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल चैंपियनशिप पोखरा नेपाल में आयोजित की गई किक बॉक्सिंग में छत्तीसगढ़ से किसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दुर्गा चंद्राकर ने। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला की रहने वाली दुर्गा चंद्राकर ने इंटरनेशनल चैंपियनशिप पोखरा नेपाल में आयोजित की गई किक बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पर्यटन क्षेत्र के रूप में उभरे बैताल रानी घाटी किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजनांदगांव जिले में। छत्तीसगढ़ के पर्यटन क्षेत्र के रूप में उभरे बैताल रानी घाटी राजनांदगांव जिले में स्थित है। यह राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ छुई खदान से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ स्थित बैताल रानी की प्रतिमा के नाम से इस घाटी को जाना जाता है। बैताल रानी घाटी राजनांदगांव जिले के छुई खदान ब्लॉक के अंतर्गत हसीन वादियों से घिरी हुई है। देश में आदिवासियों के उत्थान में कौन सा राज्य प्रथम शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य देश में आदिवासियों के उत्थान में शीर्ष स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य में राजकीय पशु नस्ल की बची एकमात्र मादा वन भैंसा की मौत हो गई। उस मादा वन भैंसे का क्या नाम था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, खुशी। छत्तीसगढ़ राज्य के उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य में राजकीय पशु नस्ल की बची एकमात्र मादा वन भैंसा की मौत हो गई। उस मादा वन भैंसे का नाम खुशी थी। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में मिसेस एंड मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन 2021 कॉन्टेस्ट में मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन 2021 का खिताब छत्तीसगढ़ से किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, श्वेता जायसवाल ने। मिस इंडिया एंड मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन 2021 कॉन्टेस्ट में मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन 2021 का खिताब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की श्वेता जायसवाल ने जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस कंपनी विभाग ने नवीन मीटर वाचक योजना लागू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने नवीन मीटर वाचक योजना लागू किया है। इसके तहत कंपनी मीटर रीडिंग के लिए पहले से चल रहे ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर उसकी जगह स्थानीय बेरोजगार युवाओं से सीधे करार किया जाएगा। इसमें राज्य के बेरोजगारों को एक निश्चित क्षेत्र में निम्न दाब और घरेलू उपभोक्ता के मीटर रीडिंग की जिम्मेदारी दी जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिला प्रशासन ने अपने जिले में 64 घोटुल निर्माण करने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कांकेर जिला ने। राज्य के कांकेर जिला प्रशासन ने अपने जिले में 64 घोटुल निर्माण करने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। छत्तीसगढ़ से किन्हें राष्ट्रीय महापौर संघ के सचिव नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, एजाज ढेबर को। रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर को ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर ने अपनी कार्यकारी समिति का सचिव नियुक्त किया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सूखा प्रभावित किसानों को सहायता स्वरूप कितने रुपए प्रति एकड़ देने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 9,000 रुपये। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सूखा प्रभावित किसानों को सहायता स्वरूप 9,000 रुपये प्रति एकड़ देने की घोषणा की है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में देश के पहले ड्राई फ्रूट पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बस्तर जिले में। छत्तीसगढ़ में देश के पहले ड्राई फ्रूट पार्क का उद्घाटन बस्तर जिले में किया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बस्तर जिला जगदलपुर के सेमरा में देश के पहले ड्राई फ्रूट पार्क का उद्घाटन किया। यह ड्राई फ्रूट पार्क देश का पहला ड्राई फ्रूट पार्क है जिसमें आदिवासियों द्वारा एकत्र की गई वनोपज का प्रसंस्करण करके बेहतर पैकेजिंग के जरिए बाजार तक पहुंचाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना हेतु किस वेब पोर्टल तथा मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, CGQDC वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 सितंबर को अपने निवास कार्यालय में आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना हेतु छत्तीसगढ़ क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल www.cgqdc.in लॉन्च किया। छत्तीसगढ़ में सुराजी गांव योजना के गरुआ घटक के तहत किस जिले ने सर्वाधिक स्वावलंबी गोठान बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रायगढ़ जिले ने। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले ने सुराजी गांव योजना के तहत गरुआ घटक में सर्वाधिक स्वावलंबी गोठान बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान को तपोवन के रूप में विकसित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजमेरगढ़ को। छत्तीसगढ़ के राजमेरगढ़ को तपोवन के रूप में विकसित किया जाएगा। यह राज्य के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के सुदूर अंचल में स्थित एक गांव है। छत्तीसगढ़ के किस पुलिस अधिकारी को बेहतर पुलिसिंग और सामाजिक कार्यों के लिए अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग संस्था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस ने IACP अवार्ड 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, संतोष कुमार सिंह को। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह को बेहतर पुलिसिंग और सामाजिक कार्यों के लिए अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग संस्था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस ने IACP अवार्ड 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से संबंधित किस संस्था को अमेरिका में 10वें वार्षिक ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड समारोह में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी,
नाचा को उत्तरी अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा संस्था को अमेरिका के 10वें वार्षिक ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड समारोह में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। छत्तीसगढ़ से किन्हें राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रमोद कुमार शुक्ला को। छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार शुक्ला को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिला कोष से महिला समूहों को प्रतिवर्ष दिए जाने वाले ऋण के बजट में कितना गुना वृद्धि करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 5 गुना। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला कोष से महिला समूहों को प्रतिवर्ष दिए जाने वाले ऋण के बजट में 5 गुना वृद्धि करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने महिला कोष की ऋण योजना के अंतर्गत सभी महिला समूहों के कालातीत ऋणों को माफ करने की घोषणा की है, ताकि वे पुनः ऋण लेकर नवीन आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ कर सके। राज्य के महिला समूहों द्वारा महिला सहायता कोष से लिए जाने वाले ऋण की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 2 लाख रुपए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के महिला समूहों द्वारा महिला सहायता कोष से लिए जाने वाले ऋण की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख करने की घोषणा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष का क्या नाम है, जिसने हाल ही में कार्यभार संभाला है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, तेज कुंवर नेताम। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष तेज कुंवर नेताम हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के घोषणानुसार किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2023 को। मुख्यमंत्री के घोषणानुसार वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण को बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने की सहमति दी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 50%। छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों की तरह नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी महिलाओं को 50% आरक्षण करने की सहमति दी है। वर्तमान में राज्य के नगरीय निकाय क्षेत्रों में महिलाओं को 33% ही आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू है। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले के 1000 एकड़ में टी लैंड का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जशपुर जिले में। छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर जिला अंतर्गत मनोरा विकास खंड में 1000 एकड़ में चाय बागान का निर्माण किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में कोटेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, धमतरी जिले में। कोटेश्वर धाम धमतरी जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में फिल्म निर्माण सिटी बनाने की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। यह राज्य के किस जिले में बनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर जिले में। फिल्म सिटी बनाने के लिए कैबिनेट की बैठक ने मंजूरी दे दी है। यह फिल्म सिटी राजधानी नवा रायपुर के ग्राम खंडवा के सेक्टर 39 में 115.46 एकड़ में बनाया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य कितना तय किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3000 रुपये प्रति क्विंटल। राज्य सरकार द्वारा कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य 3000 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं रागी का समर्थन मूल्य 3377 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। छत्तीसगढ़ के किस जिला प्रशासन को देश के सबसे बड़े टूरिज्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बस्तर जिला प्रशासन को। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिला प्रशासन को देश के सबसे बड़े टूरिज्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में वर्धा आश्रम की तर्ज पर किस स्थान में वर्धा आश्रम का निर्माण किया जाएगा?
इसका आंसर है ऑप्शन सी, नवा रायपुर में। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के किस स्थान में विश्व स्तरीय बैडमिंटन अकादमी का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नया रायपुर में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नया रायपुर में विश्व स्तरीय बैडमिंटन अकादमी का शुभारंभ किया। यह नया रायपुर के ITM यूनिवर्सिटी परिसर में टाटा ट्रस्ट के सहयोग से स्थापित किया गया है। तृतीय लिंग समुदाय के लिए पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने राज्य में तृतीय लिंग समुदाय के कल्याण और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए पॉलिसी बनाई है। दूसरा प्रश्न है, राज्य के बस्तर का प्रसिद्ध दशहरा में डेढ़ी गड़ाई की रस्म में किस वृक्ष के टहनी का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, साल वृक्ष के टहनी का। बस्तर के प्रसिद्ध दशहरा उत्सव में डेढ़ी गड़ाई के रस्म में साल, जिसे सरई या सरगी वृक्ष भी कहते हैं, इसके टहनी का प्रयोग किया जाता है। बता दें कि बस्तर दशहरा में पाठ यात्रा के बाद डेढ़ी गड़ाई दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रस्म है। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का मुख्य रस्मों में से एक डेढ़ी गड़ाई की रस्म सिरहा सार भवन में निभाई जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव युवा मितान क्लब का शुभारंभ किया। इसके तहत राज्य में कितने राजीव मितान क्लब गठित किए जाएंगे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 13,269। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में राजीव युवा मितान क्लब का शुभारंभ किया। इसके तहत राज्य में कुल 13,269 राजीव मितान क्लब गठित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राजीव युवा मितान क्लब का शुभारंभ 18 सितंबर 2021 को किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में मक्का आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोंडागांव जिले में। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में मक्का आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य को कब तक क्षय मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2023 तक। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य को 2023 तक क्षय मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत भारत शासन द्वारा 2025 एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2023 तक राज्य को क्षय मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत बीजापुर जिले में टीबी हारेगा बीजापुर जीतेगा अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का पहला स्टील ब्रिज कहाँ बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दंतेवाड़ा जिले में। छत्तीसगढ़ का पहला स्टील ब्रिज दंतेवाड़ा जिले में बनाया गया है। यह दंतेवाड़ा जिले के कुआंकोंडा ब्लॉक में करमतपारा नाले पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और किसके मध्य समझौता हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के मध्य। छत्तीसगढ़ में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के मध्य समझौता हुआ है। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में विभिन्न जिलों में कितने नवीन महाविद्यालय की स्थापना करने के लिए मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 10 महाविद्यालय। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के विभिन्न जिलों में 10 नवीन महाविद्यालय की स्थापना करने के लिए मंजूरी प्रदान की है। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गढ़बो नवा भविष्य कार्यक्रम किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों में व्यावसायिक जानकारी के उद्देश्य से। छत्तीसगढ़ में गढ़बो नवा भविष्य कार्यक्रम बच्चों में व्यावसायिक जानकारी देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। बता दें कि राज्य में गढ़बो नवा भविष्य कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 2021 से सभी प्राथमिक स्कूलों में की गई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली बच्चों को समाज में विभिन्न कार्यों और व्यवसायों से जुड़े लोगों की पहचान कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ में जल्द ही रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम लागू कर कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मार्च 2025 तक। छत्तीसगढ़ में जल्द ही रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम लागू कर मार्च 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हरिहर वैष्णव जी का निधन हो गया।
वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका आंसर है ऑप्शन सी, साहित्यकार। हाल ही में वैष्णव जी का निधन हो गया। वे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। वे बस्तर जिले से थे। हरिहर वैष्णव जी ने बस्तर के लोक साहित्य की समृद्धि विरासत को सहेजने में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किन्हें नेप्स्कॉप के डायरेक्टर बनाए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बैजनाथ चंद्राकर को। बैजनाथ चंद्राकर को छत्तीसगढ़ के नेप्स्कॉप के डायरेक्टर बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में कोदो कुटकी प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 14 जिलों में। छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में कोदो कुटकी प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। ये जिले हैं कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, बलरामपुर, कोरिया, जशपुर और सूरजपुर जिला। हमारा अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 4 पुरस्कार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसके तहत छत्तीसगढ़ को चॉइस सेंटर के माध्यम से देश भर में सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड के पंजीयन के लिए प्रथम स्थान मिला है, जबकि राज्य के प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के आयुष्मान कार्ड पंजीयन में भी छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। सूरजपुर जिले के भैयाथान विकासखंड के कुसमुसा गांव के चॉइस सेंटर संचालक सुनील कुमार कुशवाहा आयुष्मान कार्ड पंजीयन के मामले में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। वहीं प्रदेश में लैंगिक समानता को प्राथमिकता देते हुए 3,20,661 महिलाओं को योजना के माध्यम से उपचार उपलब्ध कराया है। इस मामले में छत्तीसगढ़ ने देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस नृत्य के प्रोत्साहन के लिए देवदास बंजारे स्मृति नृत्य पुरस्कार की स्थापना की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पंथी नृत्य। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर की गई घोषणा के अनुसार संस्कृति विभाग द्वारा सुप्रसिद्ध पंथी नर्तक देवदास बंजारे की स्मृति में राज्य स्तरीय देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ की लोक शैली पंथी नृत्य प्रदर्शनकारी कला के क्षेत्र में प्रतिभागियों एवं संस्थाओं को प्रोत्साहित एवं सम्मानित करना है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 18 दिसंबर 2020 को बाबा गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर स्वर्गीय देवदास बंजारे की स्मृति में पंथी नृत्य पुरस्कार स्थापित किए जाने की घोषणा की थी। इस पुरस्कार को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले राज्य अलंकरण समारोह में शामिल कर लिया गया है। इस पंथी नृत्य पुरस्कार के तहत 50,000 रुपये की सम्मान राशि, प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। यह राज्य स्तरीय दूसरा पुरस्कार केवल लोक शैली पंथी नृत्य प्रदर्शनकारी कला के क्षेत्र में स्थापित किया गया है। इस प्रकार अब संस्कृति विभाग से दिए जाने वाले पुरस्कारों की संख्या अब 8 हो गई है।